Hello students, I hope you all are fine at your places. So students, here is in Mall Chaudhary is going to discuss about the meaning of mutual funds. और इस वीडियो में आपको अब म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी मिलेगी. सो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द शेयर्स कि शेयर्स क्या होते हैं, जो कि टाइप्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के टॉपिक के अंडर आते हैं. और इसी टॉपिक के अंडर आपको मिलेगा हेयर इज़ म्यूचुअल फंड्स. सो अब हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं स्टूडेंट्स? देखिए, यहाँ नाम से ही पता चल पा रहा है म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल मतलब इकट्ठे फंड्स. जब अलग अलग इन्वेस्टर्स कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके जब पैसे को इकट्ठे करके अलग अलग सिक्योरिटीज़ में कंपनी इन्वेस्ट कर देती है तो उसे आप कहेंगे म्यूचुअल फंड्स. और बाद में कंपनी को जितना रेट ऑफ रिटर्न मिलता है मार्केट के हिसाब से, वो उस रेट ऑफ रिटर्न को अपने पास 1 या 2% रख कर बाकी जितने भी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया होता है उनके रेट ऑफ रिटर्न्स को दे देती है. तो इसे आप कहेंगे म्यूचुअल फंड्स. सो हियर इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स. So now we will discuss. A mutual fund is a type of financial vehicle made up of a pool of money collected from many investors. जैसे मैंने पहले भी कहा है कि म्यूचुअल फंड क्या है, एक फाइनेंशियल व्हीकल है जिसमें आप सबका मनी, इन्वेस्टर्स का मनी इकट्ठा करके कंपनी अदर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देती है, जैसे स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में या फॉरेन एसेट्स में. ऐसी बहुत सी वैरायटी है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. देन म्यूचुअल फंड्स आर ऑपरेटेड बाय प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स. म्यूचुअल फंड्स को कौन हैंडल और ऑपरेट करता है कंपनी में? जो कंपनी के एक्सपर्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स होते हैं, तो वही म्यूचुअल फंड्स का और इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट का पूरा हिसाब रखते हैं. अ म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो इज स्ट्रक्चर्ड एंड मेंटेन्ड टू मैच द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स. कहते हैं कि अगर हमने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो हमें म्यूचुअल फंड्स का जो पोर्टफोलियो है उसे स्ट्रक्चर्ड और मेंटेन करके रखना होगा कि ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को, कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए. और स्टूडेंट्स, हियर इज़ द मेन पॉइंट कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही है जो म्यूचुअल फंड्स को स्टार्ट जिसने किया है. और एसेट मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे HDFC, ICICI एंड HSBC और जितने भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यही म्यूचुअल फंड्स को शुरू करते हैं. यही इन्वेस्टर्स से पैसे लेकर अदर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं. और जो इस पे हमें रेट ऑफ रिटर्न मिलता है वो तो या 4% भी हो सकता है या तो 20 to 30% से भी ऊपर हो सकता है. जो म्यूचुअल रिटर्न्स है या तो उसमें ज़ीरो रिस्क भी इन्वॉल्व्ड हो सकता है कि रिस्क आपका कोई है ही नहीं इसमें, और कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें हाई रिस्क भी इन्वॉल्व्ड रहता ही रहता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट कि मार्केट की पोजीशन क्या है, और मार्केट की पोजीशन को इन्वेस्टिगेट और रिसर्च कौन करते हैं? प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स या जो कंपनीज में एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, वही पूरा ट्रैक रखते हैं. सो हियर इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. देखिए, अगर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं
तो उसके हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इन्वेस्टर्स को अपने क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फर्स्ट इज प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज। कहते हैं स्टूडेंट्स इस पॉइंट में कि जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर कंपनी में होता है या एक प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होते हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल करते हैं। अ टीम ऑफ रिसर्चर्स हु ट्रैक द मार्केट ऑन अ रियल टाइम बेसिस। एक टीम होती है रिसर्चर्स की जो मार्केट को टाइमली ट्रैक करती है ऑन अ रियल टाइम बेसिस। So based on their inputs, funds managers make necessary changes to your mutual fund portfolio to maximize return। और फोकस एक ही है कि रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना। तो इसलिए प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज इन्वॉल्व होते हैं जिससे इन्वेस्टर्स को ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन सेकंड इज़ कन्वीनियंस। जो इस पॉइंट में स्टूडेंट्स ये कहा गया है कि जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक हैसल फ्री प्रोसेस है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होने की आशंका नहीं रहती है और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सरसाइज है। ये पूरा प्रोसेस पेपरलेस भी हो सकता है और हम अपने घर पर बैठकर भी ऑनलाइन मोड में भी डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज यू ऑल नो कि आज के टाइम पर सब ऑनलाइन ही चल रहा है। सो हम फिजिकली भी कर सकते हैं इन ऑफलाइन मोड ऑल्सो एंड इन ऑनलाइन मोड ऑल्सो। सो हेयर बाय द प्रोसेस इज कन्वीनियंट। देन थर्ड वी बिगेन विथ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स जब इस पॉइंट में ये कहा गया है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको मार्केट के बारे में या जिनको इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है जब वो शुरू में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसलिए अपने आप को इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा स्मॉल इन्वेस्टमेंट से ही शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो अगर उसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हुआ तो हमारा पैसा डूब जाएगा, हम लॉस में आ सकते हैं। तो इसलिए जस्ट फॉर एक्सपीरियंस सबसे पहले इन्वेस्टर्स अपनी स्मॉल इन्वेस्टमेंट से ही शुरुआत करते हैं और अगर उन्हें ये इन्वेस्टमेंट करना एक फ्रूटफुल प्रोसेस लगा है देन वो आगे अपनी हायर इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करते हैं। देन डाइवर्सिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो। कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में हाई रिस्क इन्वॉल्व भी हो सकता है, तो इसलिए इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर कहीं से उनको लॉस होता है तो दूसरी तरफ से उनको एक प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो इसमें ये कहा गया है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल इसमें डिस्कस किया गया है, अ म्यूचुअल फंड दैट ट्रैक्स द S&P BSE 100 इंडेक्स कुड ओपन योर इन्वेस्टमेंट टू एज मैनी एज 100 सिक्योरिटीज इन अ सिंगल फंड। तो म्यूचुअल फंड पूरा ट्रैक करता है कि किस सिक्योरिटी का क्या इंडेक्स चल रहा है मार्केट में और उसी के थ्रू ही हमें रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। तो इसलिए कहा है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए। देन फिफ्थ इज टैक्स बेनिफिट्स। स्टूडेंट्स आगे आने वाले टॉपिक्स में हम कुछ टैक्स बेनिफिट्स में भी पढ़ेंगे अंडर इंश्योरेंस पॉलिसीज। फिलहाल इस पॉइंट में ये बताया गया है कि सेक्शन 80C है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 80C है, उसमें कुछ टैक्स डिडक्शंस भी आपको दिए गए हैं इन्वेस्टमेंट्स पर, तो इसमें म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं। जैसे करंटली यू कैन क्लेम अ टैक्स बेनिफिट, एक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, उसके अंडर जो इन्वेस्टर है वो अप टू ₹1.5 लाख पर ईयर तक टैक्स बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। सो फिफ्थ पॉइंट में ये डिस्कस किया गया है। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन स्लाइड। देन डाइवर्सिफिकेशन अगेन,
डाइवर्सिफिकेशन का स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी पॉइंट में बताया है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन करते रहनी चाहिए, हमें अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करते रहनी चाहिए कि ताकि हमारा रिस्क कम हो सके. देन नेक्स्ट पॉइंट इज इजी असेस. सो स्टूडेंट्स, इजी असेस का मतलब है कि हम ऑनलाइन एज वेल ऑफलाइन म्यूचुअल फंड्स में किसी भी तरह से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. देन ट्रांसपेरेंसी. स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में ये डिस्कस किया गया है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें ये होना चाहिए कि वो इन्वेस्टर्स के सामने सभी चीज़ों को डिस्क्लोज करें, तभी इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और तभी इन्वेस्टमेंट वो करेंगे. देन वैरायटी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस. इस पॉइंट में ये डिस्कस किया गया है कि इन्वेस्टर्स के पास इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सी वैरायटी होती है, उनकी अपनी चॉइस है, वो किसी भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. लेकिन किसी भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टर्स को पूरा हक है कि वो कंपनी के बारे में रिसर्च करेंगे कि क्या कंपनी लॉसेस में तो नहीं है, क्या कंपनी वाइंड अप तो नहीं होने जा रही, या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. उसके बाद ही ये इन्वेस्टर्स को फैसला लेना होता है कि वो अपनी सिक्योरिटीज़ को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस किस कॉमोडिटीज़ या किस किस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. देन लास्ट पॉइंट इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट. सो स्टूडेंट्स, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब म्यूचुअल फंड्स में और कंपनीज़ में प्रोफेशनली मैनेज करने वाले लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, जिन्हें केयरफुल रिसर्च और एक स्किलफुल ट्रेडिंग की ज़रूरत होती है, और वो ही एक्सपर्ट्स हमारे इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करके चलते हैं और उन्हें हैंडल और मेंटेन करते हैं. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स. नाउ वी विल मूव ऑन द लास्ट टॉपिक इन वीडियो, डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स. अब एक तरफ तो हमने एडवांटेजेस पढ़े हैं, बट साइड बाय साइड डिसएडवांटेजेस भी म्यूचुअल फंड्स के हैं. देन फर्स्ट पॉइंट अंडर डिसएडवांटेजेस इज मैनेजमेंट एब्यूजेस. सो स्टूडेंट्स, क्या होता है, कंपनी में चर्निंग, टर्नओवर एंड विंडो ड्रेसिंग भी बहुत चलती है, जिसके कारण एक्सेसिव रिप्लेसमेंट होता है एंड सेलिंग द लूजर्स प्रायर टू क्वार्टर एंड टू फिक्स द बुक्स, और अननेसेसरी ट्रेडिंग चलती है, जिससे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होने का खतरा बरकरार रहता है. तो मैनेजमेंट एब्यूजेस भी होता है. देन टैक्स इनएफिशिएंसी की प्रॉब्लम भी से हमें सफ़र करना पड़ सकता है, एंड हाई एक्सपेंस रेशियोज एंड सेल्स चार्जेस भी होते हैं. एंड अगर पुअर ट्रेड एग्जीक्यूशन है, अगर कंपनी की ट्रेड एग्जीक्यूशन ही पुअर है, तो अपने आप ही इन्वेस्टर्स को लॉस होगा ही होगा. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स. सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि क्या मीनिंग है और क्या बेनिफिट्स और क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं म्यूचुअल फंड्स के. सो आज की वीडियो में हम इतना ही करना चाहेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.